स्वागत है जी आप सभी का इस यूट्यूब चैनल टेक्निकल भाटी पे। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आपका ड्राइविंग लाइसेंस एक्सपायर हो गया है या फिर एक्सपायर होने वाला है तो किस तरीके से आप अपने लाइसेंस को रिन्यूअल कर सकते हैं। उसकी पूरी जानकारी आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। जुड़ना चाहते हो ऐसी जानकारी पाने के लिए इस चैनल से सब्सक्राइब को कर दीजिएगा। फायदा इसका ये होगा जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँगा उसकी जानकारी मिलेगी आपको सबसे पहले। तो चलो जी वीडियो आज की स्टार्ट करते हैं। किसी भी सर्च इंजन में सर्च कर दीजिएगा परिवहन। अब जो सबसे ऊपर रिजल्ट आ रहा है होम परिवहन सेवा, क्लिक यहाँ पे कर दीजिए। उसके बाद ऑफिशियल साइट ओपन होके आ जाएगी। अब सिंपली ऑनलाइन सर्विसेज पे कर्सर ले जाइएगा। उसके बाद ड्राइविंग लाइसेंस रिलेटेड सर्विसेज पे क्लिक कीजिएगा। अब यहाँ पे स्टेट सेलेक्ट कर लीजिएगा, जिस स्टेट से आप लाइसेंस रिन्यूअल करना चाहते हो स्टेट यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद इस तरीके से ओपन होके आ जाएगा। अब सिंपली यहाँ पे स्किप पे क्लिक कर दीजिए। अब आप अप्लाई फॉर डीएल रिन्यूअल पे क्लिक कर सकते हो या डीएल सर्विसेज पे क्लिक कर दीजिए या ड्राइविंग लाइसेंस पे क्लिक करके सर्विसेज ऑन डीएल पे क्लिक कर दीजिए। तो जैसे ही आप अप्लाई फॉर डीएल रिन्यूअल पे क्लिक करोगे इस तरीके से ओपन होकर आ जाएगा। इस पेज पे नीचे की तरफ आओगे, कंटिन्यू पे क्लिक कर दीजिएगा। यहाँ पे ड्राइविंग लाइसेंस नंबर डाल दीजिएगा, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डाल दीजिएगा, ये कैप्चा यहाँ पे डाल के बॉक्स पे क्लिक कीजिएगा और सिंपली गेट डीएल डिटेल्स पे क्लिक कर दीजिएगा। अब इस तरीके से लाइसेंस की डिटेल ओपन होके आ जाती है। इस पेज पे नीचे की तरफ आते हैं। अब यहाँ पे सेलेक्ट पे क्लिक करके यस पे क्लिक कर दीजिए। अगर इनमें से आपकी कोई सी कैटेगरी है तो वो यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए। इनमें से कोई सी कैटेगरी अगर आपकी नहीं है तो जनरल इसको रहने दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे आरटीओ पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। अगर पहले से ही सेलेक्ट होके आ रहा है, जब आप यहाँ पे क्लिक कर रहे हो क्लिक नहीं हो रहा है तो ऐसा ही आप रहने दे सकते हैं। तो यहाँ पे हम आरटीओ ऑफिस सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद प्रोसीड पे क्लिक कर देंगे। अब इस तरीके से लाइसेंस डिटेल ओपन होकर आ जाती है। इस पेज पे नीचे की तरफ आओगे, मोबाइल नंबर यहाँ पे डाल दीजिए। अगर ईमेल आईडी भी आप डालना चाहते हो राइट साइड में ईमेल आईडी का भी दिख जाएगा, ईमेल आईडी आप डाल सकते हो। अगर आप ईमेल आईडी नहीं डालना चाहते तो ऐसा ही आप इसको छोड़ दीजिएगा, लेकिन मोबाइल नंबर मैंडेटरी है, मोबाइल नंबर यहाँ पे डालिएगा। इस पेज पे नीचे की तरफ आइएगा। उसके बाद यहाँ पे क्वालिफिकेशन सेलेक्ट कर लीजिएगा। एम्प्लॉयर कैटेगरी ऐसा ही रहने देते हैं। अगर आपके में कन्फर्म का आ रहा है तो उस पर क्लिक कीजिए। अगर आपके में एड्रेस का भी आ रहा है तो जैसा लेफ्ट साइड में एड्रेस है उसी के अकॉर्डिंग राइट साइड में डालिएगा। अगर एड्रेस आप चेंज करना चाहते हो तो आगे आप चेंज कर सकते हो, लेकिन अभी जैसा लेफ्ट साइड में एड्रेस है उसी के अकॉर्डिंग राइट साइड में डालिएगा और इस पेज पे नीचे की तरफ आ जाइएगा। ऊपर और नीचे का अगर एड्रेस सेम है तो सेम एज परमानेंट एड्रेस पे क्लिक करोगे तो ऊपर और नीचे का एड्रेस सेम हो जाएगा। उसके बाद अगर अलग है तो जैसा लेफ्ट साइड में उसी के अकॉर्डिंग राइट साइड में आप डालिएगा। उसके बाद कन्फर्म पे क्लिक कर दीजिए। अब इस तरीके से आ जाएगा। तो ये जो रिन्यूअल ऑफ डीएल वाला बॉक्स है इस पे क्लिक कर दीजिए। अगर एड्रेस चेंज भी आप करना चाहते हो चेंज ऑफ एड्रेस इन डीएल पे क्लिक कीजिए। तो मैं सिंपली रिन्यूअल करना चाहता हूँ तो रिन्यूअल ऑफ डीएल वाले बॉक्स पे क्लिक कर दूंगा। अगर आपके लाइसेंस को एक्सपायर हुए 1 साल से ज़्यादा का टाइम हो गया तो उस केस में यहाँ पे आपको डीएल रिन्यूअल विद रीटेस्ट दिख सकता है। तो हमारा जो लाइसेंस है उसको 1 साल नहीं हुआ है एक्सपायर हुए, तो सिंपली यहाँ पे रिन्यूअल ऑफ डीएल आ रहा है तो बॉक्स पे क्लिक कर देंगे आप रिन्यूअल ऑफ डीएल वाले बॉक्स पे। उसके बाद प्रोसीड पे क्लिक कर देते हैं। अब यहाँ पे इस तरीके से आ जाता है। तो सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म 1 पे क्लिक कर देते हैं। अब इस तरीके से आ जाएगा। ये किस तरीके से आपको भरना है वो मैं आपको बता देता हूँ। बात करते हैं ए पॉइंट की। अगर आपको बेहोशी की दिक्कत है या मिर्गी की दिक्कत है तो यस पे क्लिक कीजिए। अगर ऐसी कोई भी दिक्कत नहीं है तो नो पे क्लिक कीजिए। बात करते हैं बी पॉइंट की। अगर आपको एक आंख से या दोनों आंखों से, चाहे आपने चश्मे लगा रखे हो या नहीं लगा रखे हो, 25 मीटर की दूरी पे जा रहे वाहन की नंबर प्लेट स्पष्ट आपको दिखाई देते तो यस पे क्लिक कीजिए। अगर नहीं दिखाई देती नो पे क्लिक कीजिए। अगर आपके हाथ या पैर लॉस्ट हो गए हैं या फिर हाथ या पैर की मस्कुलर पावर में कोई डिफेक्ट है, कंट्रोल करने में कोई दिक्कत है, तो सिंपली एस पे क्लिक कीजिए। अगर ऐसा कुछ नहीं है तो नो पे क्लिक कीजिए। डी, अगर आपको नाइट ब्लाइंडनेस की दिक्कत है तो एस पे क्लिक कीजिए। अगर ऐसा कुछ नहीं है तो नो पे क्लिक कीजिए। अगर आपको सुनने में कोई दिक्कत है, चाहे आपने हीयर एड लगा रखे हो या नहीं लगा रखे हो, तो उस केस में एस पे क्लिक कीजिए। अगर कोई भी दिक्कत नहीं है, स्पष्ट आपको सुनाई देता है तो नो पे क्लिक कीजिए। अगर आपको कोई ऐसी डिसीज या डिसेबिलिटी है या कुछ ऐसी परेशानी है जिसकी वजह से ड्राइविंग के दौरान आप पब्लिक के लिए खतरा साबित हो सकते हो, तो उस केस में यस पे क्लिक कीजिए। अगर ऐसा कुछ नहीं है तो नो पे क्लिक कीजिए। उसके बाद इस बॉक्स पे क्लिक करोगे और सबमिट पे क्लिक कर दीजिएगा। अब कंफर्मेशन के लिए आ जाएगा, ओके पे क्लिक करते हैं।
अब यहाँ पे इस तरीके से आ जाएगा सेल्फ डिक्लेरेशन एज फिजिकल फिटनेस हैज बीन सबमिटेड सक्सेसफुली। बैक पे क्लिक कर देते हैं। उसके बाद इन बॉक्सेस पे क्लिक कर दीजिएगा। ये जो कैप्चा है इसको यहाँ पे डालिएगा, सबमिट पे क्लिक कर दीजिए। उसके बाद कंफर्मेशन के लिए आ जाएगा, ओके पे क्लिक करें। अब इस तरीके से आ जाएगा, कंग्रेचुलेशंस योर एप्लीकेशन हैज बीन सबमिटेड सक्सेसफुली, ओके पे क्लिक कर दीजिए। अब इस तरीके से आ जाएगा। तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट आपको दिख जाएगा क्या क्या आपको अपलोड करना है। तो हमको ड्राइविंग लाइसेंस करना है, प्रेजेंट एड्रेस प्रूफ, मेडिकल सर्टिफिकेट हमको अपलोड करना है। मेडिकल सर्टिफिकेट का फॉर्मेट राइट साइड में आपको दिख जाएगा। राइट साइड में आप आओगे तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा प्रिंट फॉर्म 1A पे क्लिक करोगे तो यहाँ से फॉर्मेट आप निकाल सकते हो। उसको आप भरवा लीजिएगा। जो आपके एरिया में गवर्नमेंट डॉक्टर है या मेडिकल प्रैक्टिशनर है या मेडिकल ऑफिसर है या फिर ऐसे डॉक्टर है जिनका अपना क्लिनिक है, रजिस्टर्ड डॉक्टर है, तो उनकी मोहर लगवा लीजिएगा, उनसे भरवा लीजिएगा, साइन उनके करा लीजिएगा और स्कैन करके अपलोड कर दीजिएगा। किस तरीके से अपलोड करना होगा आगे इस वीडियो में उसका भी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो मेडिकल सर्टिफिकेट किस तरीके से आप बनवा सकते हैं इससे रिलेटेड ऑलरेडी वीडियो मैंने अपलोड कर रखी है, उसको आप देख सकते हो। उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगा। तो यहाँ पे जो एप्लीकेशन नंबर है इसको कहीं पे लिख लीजिएगा, क्योंकि जब भी आप प्रोसेस कंप्लीट करोगे या स्टेटस देखोगे तो इस एप्लीकेशन नंबर की आपको जरूरत पड़ेगी। आगे के प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। बाकी अगर आप इस रेफरेंस एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट का सेव करना चाहते हो या डाउनलोड करना चाहते हो तो सिंपली प्रिंट एक्नॉलेजमेंट पे क्लिक करके कर सकते हो। बाकी स्क्रीनशॉट भी आप इसका खींच सकते हो इस पेज का। आगे के प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए नेक्स्ट पे क्लिक करोगे। अब इस तरीके से आ जाएगा। ये जो कैप्चा है इसको यहाँ पे डाल के सबमिट पे क्लिक करोगे। अब इस तरीके से ओपन होके आ जाएगा। नोट इस तरीके से यहाँ पे पॉइंट मेंशन होके आ रखे हैं। ठीक है, इस केस में प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद आरटीओ ऑफिस जाना होगा। अगर आपके में इस तरीके से पॉइंट मेंशन होके नहीं आ रखे, एक ही लाइन में आ रहा है दिस इज फेसलेस कॉन्टैक्टलेस एप्लीकेशन, नो नीड टू विजिट आरटीओ एमएल ऑफिस, तो उस केस में आपको आरटीओ ऑफिस जाने की जरूरत नहीं है। चाहे आपके में इस तरीके से पॉइंट आ रहे हैं या एक लाइन में स्टेटस आ रहा है दिस इज फेसलेस कॉन्टैक्टलेस एप्लीकेशन, तो वीडियो लास्ट तक देखते रहिएगा ताकि पूरी जानकारी आप अच्छे से समझ सके। तो आगे का प्रोसेस लगभग सेम ही है। तो यहाँ पे आपको किस आरटीओ में एप्लीकेशन वो दिख जाएगा, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ दिख जाएगा, यहाँ फादर नेम दिख जाएगा। राइट साइड में आप आओगे तो यहाँ से मेडिकल सर्टिफिकेट का फॉर्मेट भी आप निकाल सकते हो। प्रिंट फॉर्म 1A पे क्लिक करके फॉर्मेट आप निकाल सकते हो। तो उससे मैंने ऑलरेडी बता दिया है, पहले भी बता दिया था पीछे किस तरीके से आपको निकालना है। अगर आपने वहाँ पे नहीं निकाला था तो यहाँ से भी आप निकाल सकते हैं प्रिंट फॉर्म 1A पे क्लिक करके। आगे के प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए पेज पे नीचे की तरफ आओगे। उसके बाद ये स्टेप आपको कंप्लीट करने हैं। आपके केस में से इन स्टेपों में से कम या ज़्यादा हो सकते हैं, तो हमको ये स्टेप कंप्लीट करने हैं। डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए प्रोसीड पे क्लिक करते हैं। उसके बाद ओके पे क्लिक कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पे सेलेक्ट पे क्लिक करोगे, डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट आपको दिख जाएगा कौन कौन सा डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करना है। तो जैसे मैं पहले प्रेजेंट एड्रेस प्रूफ अपलोड कर लेता हूँ, क्लिक यहाँ पे कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे सेलेक्ट पे क्लिक करते हैं प्रूफ्स पे। यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट दिख जाएगा, इनमें से कोई सा भी एक प्रूफ आप अपलोड कर सकते हो करंट एड्रेस प्रूफ के लिए। तो यहाँ पे हमने आधार कार्ड सेलेक्ट कर लिया है, इशूड बाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा इशू है तो GOI हमने यहाँ पे शॉर्ट में डाल दिया है। यहाँ पे इशू डेट डाल दीजिएगा। अगर आपको एग्जैक्ट डेट नहीं पता तो अंदाजे से अप्रॉक्स डेट यहाँ पर डाल सकते हो। कॉन्टैक्ट नंबर में आप मोबाइल नंबर डाल दीजिएगा अपना। यहाँ पे क्लिक करके डॉक्यूमेंट सेलेक्ट कर लीजिएगा। आपको ध्यान ये रखना है जो भी डॉक्यूमेंट आप अपलोड कर रहे हो उसमें आपके साइन होने चाहिए। उसका फोटोकॉपी आप निकालिए। जैसे आधार आप अपलोड कर रहे हो तो उसका फोटोकॉपी निकाल लीजिएगा या प्रिंट उसका निकाल लीजिएगा। उस पर साइन एप्लीकेंट के साइन हो जाएंगे। जिसका लाइसेंस प्रोसीड किया जा रहा है तो उसके साइन उस पर हो जाएंगे। और साइन के नीचे डेट डाल दीजिए किस डेट में साइन किए हैं, और डेट के नीचे सेल्फ अटेस्टेड या सेल्फ साइन लिख के स्कैन करके अपलोड कर दीजिएगा। और जो भी डॉक्यूमेंट आप अपलोड कर रहे हो उसका साइज 500 KB या 500 KB से कम होना चाहिए। फॉर्मेट JPG या JPEG या PDF फॉर्मेट होना चाहिए। उसके बाद अपलोड पे क्लिक कीजिएगा। अब 3 ऑप्शन आपको दिखेंगे, व्यू, कन्फर्म, क्रॉस। व्यू पे क्लिक करके आप देख लीजिए आपने सही डॉक्यूमेंट अपलोड किया है या बाई मिस्टेक आपसे गलत डॉक्यूमेंट अपलोड हो गया है। अगर गलत डॉक्यूमेंट अपलोड हो गया तो क्रॉस पे क्लिक करके दोबारा से आप अपलोड कर सकते हो। अगर आपने सही डॉक्यूमेंट अपलोड किया तो कन्फर्म पे क्लिक कीजिए। इसी तरीके से बाकी के जो भी डॉक्यूमेंट हैं उनको आप अपलोड कर लीजिएगा। जब सभी डॉक्यूमेंटों को आप अपलोड कर लोगे यहाँ पे आ जाएगा ऑल डॉक्यूमेंट्स आर अपलोडेड सक्सेसफुली। आगे के प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए नेक्स्ट पे क्लिक कीजिए।
उसके बाद इस तरीके से आ जाएगा, ये कैप्चा यहाँ पर डाल के सबमिट पे क्लिक करें। अब इस पेज पे नीचे की तरफ आ जाइए। अब फोटो सिग्नेचर अपलोड करने हैं तो प्रोसीड पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे फोटो सेलेक्ट कर लीजिए, यहाँ पे साइन सेलेक्ट कर लीजिए, अपलोड एड व्यू फाइल्स पे क्लिक कर दीजिए। यहाँ पे फोटो साइन आपको दिख जाएगा जो आपने अपलोड किया है। अब सेव फोटो एंड सिग्नेचर इमेज फाइल्स पे क्लिक कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा इंसर्टेड सक्सेसफुली, नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिए। अब इस तरीके से आ जाएगा। एप्लीकेशन फॉर्म अगर आप निकालना चाहते हो तो यहाँ से एप्लीकेशन फॉर्म निकाल सकते हो, इस पर क्लिक करोगे इस तरीके से एप्लीकेशन आपकी आ जाएगी, इसका प्रिंट आप निकाल सकते हो। अगर आपके केस में यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म नहीं निकल रहा है तो जब आप पेमेंट कर दोगे तब वो निकल जाएगा। इस पेज पे नीचे की तरफ आते हैं। अब पेमेंट करनी है तो पेमेंट करने के लिए प्रोसीड पे क्लिक करते हैं। उसके बाद पेमेंट आपको दिख जाएगा कितना पेमेंट करना है। तो हमारे केस में हमको 400 रुपये का पेमेंट करना है, 200 DL रिन्यूअल का और 200 ड्राइविंग लाइसेंस प्रिंट होके जो 22 स्पीड पोस्ट आएगा उसका। तो टोटल 400 रुपये का पेमेंट करना है। आपके केस में ये जो पेमेंट कम या ज़्यादा हो सकता है। वहीं अगर लाइसेंस आपका एक्सपायर हुए 1 साल से ज़्यादा का टाइम हो गया तो उस केस में ज़्यादा पेमेंट यहाँ पे आपको दिख सकता है। यहाँ पे बैंक गेटवे ट्रेजरी में SBI या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सेलेक्ट कर लीजिए कि ये सिर्फ गेटवे ट्रेजरी है, जो भी आपका बैंक हो आगे आप सेलेक्ट कर सकते हो। ये कैप्चा यहाँ पे डालिएगा और पे नाउ पे पेमेंट करने के लिए पे नाउ पे क्लिक कर दीजिए। अब इस बॉक्स पे क्लिक करते हैं और प्रोसीड फॉर पेमेंट पे क्लिक कर देते हैं। अब इस तरीके से आ जाएगा। स्टेट बैंक नेट बैंकिंग पेमेंट के लिए यहाँ पे क्लिक करें, अदर बैंक नेट बैंकिंग पेमेंट के लिए यहाँ पे क्लिक करें, स्टेट बैंक डेबिट कार्ड्स पेमेंट के लिए यहाँ पे क्लिक करें, अदर बैंक डेबिट कार्ड्स पेमेंट के लिए यहाँ पे क्लिक करें, क्रेडिट कार्ड्स पेमेंट के लिए यहाँ पे क्लिक करें। अब जैसे मैं स्टेट बैंक नेट बैंकिंग पेमेंट करना चाहता हूँ तो यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। अब इस तरीके से आ जाएगा। यहाँ पे यूजर ID डालेंगे, पासवर्ड डालेंगे, लॉगिन पे क्लिक कर देंगे, उसके बाद कन्फर्म पे क्लिक करेंगे। उसके बाद मोबाइल पे OTP चला जाएगा, OTP डाल के जैसे ही प्रोसीड करेंगे, अब जैसे पेमेंट सक्सेसफुल हो जाएगी इस तरीके से आ जाएगा कंप्लीटेड सक्सेसफुली। इस पेज पे आप 10 सेकंड वेट कर सकते हो या क्लिक हियर पे क्लिक कर सकते हो। अब इस तरीके से आ जाएगा। पेमेंट रिसिप्ट निकालने के लिए यहाँ पे क्लिक करोगे। अब इस तरीके से पेमेंट रिसिप्ट आपके सामने ओपन होके आ जाएगी। इसको आप सेव करना चाहते हो सेव कर सकते हो, डाउनलोड करना चाहते हो डाउनलोड कर सकते हो, प्रिंट निकालना चाहते हो प्रिंट आप निकाल सकते हो। अब अपॉइंटमेंट का भी मैं आपको बता देता हूँ कि RTO ऑफिस जाने के लिए अपॉइंटमेंट किस तरीके से आप बुक कर सकते हैं। तो 2 तरीके हैं अपॉइंटमेंट बुक करने के। एक तो ये है कि अपॉइंटमेंट्स पे क्लिक करके DL सर्विसेज स्लॉट बुकिंग पे क्लिक करके आप अपॉइंटमेंट कर सकते हो। दूसरा तरीका ये है कि अपॉइंटमेंट ये जो एप्लीकेशन स्टेटस है इस पर क्लिक करोगे, उसके बाद यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर डालोगे, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डालोगे, ये कैप्चा यहाँ पे डाल के सबमिट पे क्लिक करोगे, एप्लीकेशन लॉगिन होकर आ जाएगी। इस पेज पे नीचे की तरफ आओगे। अब यहाँ पे अपॉइंटमेंट का आपको दिख जाएगा। तो प्रोसीड पे क्लिक करते हैं, अपॉइंटमेंट रह रहा है हमारा, प्रोसीड पे क्लिक कर देते हैं। अब इस तरीके से आ जाएगा। ये जो कैप्चा है इसको यहाँ पे डालिएगा, यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर दिख जाएगा, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ दिख जाएगी। अगर नहीं दिख रही है तो एप्लीकेशन नंबर यहाँ पे डालोगे, डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे डालोगे, ये कैप्चा यहाँ पे डाल के सबमिट पे क्लिक करोगे। अब प्रोसीड टू बुक पे क्लिक कीजिए। अब कैलेंडर ओपन होके आ जाएगा। जिस डेट का भी आपको चाहिए, जो ग्रीन डेट है, इनमें से किसी भी डेट का अपॉइंटमेंट आप कर सकते हो। जैसे मैं 29 का करना चाहता हूँ तो क्लिक यहाँ पे कर देता हूँ। उसके बाद राइट साइड में टाइम स्लॉट ओपन होके आ जाएगा। कितने बजे से कितने बजे के बीच आपको चाहिए तो उस पर क्लिक कीजिएगा। जैसे मैं 10 से 12 बजे वाला करना चाहता हूँ तो ये जो सर्कल इस पर क्लिक कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पे बुक स्लॉट पे क्लिक कर दीजिएगा। अब एप्लीकेशन से जो मोबाइल लिंक OTP पे चला गया है वो OTP या सिक्योरिटी कोड यहाँ पे डाल के कन्फर्म टू स्लॉट बुक पे क्लिक कीजिएगा। उसके बाद इस तरीके से आ जाएगा। तो अपॉइंटमेंट सक्सेसफुली बुक हो चुका है। तो यहाँ पे डेट दिख जाएगी, यहाँ पे टाइम दिख जाएगा। जिस डेट और टाइम का अपॉइंटमेंट आपको मिला है उस डेट में RTO ऑफिस जाएगा, डॉक्यूमेंट वेरीफाई आप करा दीजिएगा। ये जो अपॉइंटमेंट रिसिप्ट है अगर आप इसको सेव करना चाहते हो या डाउनलोड करना चाहते हो तो यहाँ पे क्लिक करके कर सकते हो, या प्रिंट निकालना चाहते हो तो यहाँ पे क्लिक करके निकाल सकते हो। तो जैसे ही आप अपॉइंटमेंट कर लो तो तुरंत इसको आप सेव या डाउनलोड कर लीजिएगा या प्रिंट इसका निकाल लीजिएगा, क्योंकि अगर आप बाद में ट्राई करोगे इसका निकालने के लिए तो हो सकता है बाद में ना निकले। तो इसलिए अभी इसको सेव या डाउनलोड कर लीजिएगा। अगर प्रिंट निकालना चाहते हो तो प्रिंट भी आप निकाल सकते हो। अगर यहाँ से अपॉइंटमेंट आपका नहीं हो रहा है तो यहाँ पे क्लिक करके देख लीजिएगा, यहाँ से हो जाएगा। अब डॉक्यूमेंट का मैं आपको बता देता हूँ कि जिस डेट का अपॉइंटमेंट आपको मिला है उस डेट में कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको RTO ऑफिस लेके जाने होंगे।
तो ये डॉक्यूमेंट आपको लेके जाना है, एप्लीकेशन फॉर्म और जो भी डॉक्यूमेंट आपने अपलोड किए हैं जैसे करंट एड्रेस प्रूफ, ड्राइविंग लाइसेंस, मेडिकल सर्टिफिकेट, ये सभी ओरिजिनल एंड फोटोकॉपी लेके जानी है। बाकी इसके अलावा जो भी डॉक्यूमेंट अपलोड किया है वो ओरिजिनल एंड फोटोकॉपी आपको लेके जाना है। पेमेंट रिसिप्ट, अपॉइंटमेंट रिसिप्ट ये आपको लेके जानी है। और इसका मैं आपको बता देता हूँ, पेमेंट रिसिप्ट, अपॉइंटमेंट रिसिप्ट, एप्लीकेशन फॉर्म किस तरीके से आप निकाल सकते हो। वहीं अगर आपके लाइसेंस को एक्सपायर हुए 1 साल से ज़्यादा का टाइम हो गया है तो उस केस में व्हीकल भी आपको लेके जाना पड़ सकता है, क्योंकि वहाँ पे आपका ड्राइविंग टेस्ट व्हीकल जो चला के वहाँ पे दिखाना पड़ेगा, ड्राइविंग टेस्ट वहाँ पे होगा। और वहीं अगर सिंपल 1 साल के अंदर एक्सपायर हुआ है या फिर 1 साल के अंदर एक्सपायर होने वाला है तो ये डॉक्यूमेंट आपको लेके जाने हैं। वहीं 1 साल से ज़्यादा का टाइम हो गया है, सपोज कीजिए 2 साल हो गए हैं या 3 साल हो गए हैं या ज़्यादा का टाइम हो गया है, तो उस केस में व्हीकल भी आपको लेके जाना होगा और ये डॉक्यूमेंट आपको लेके जाने होंगे। एप्लीकेशन फॉर्म, अपॉइंटमेंट रिसिप्ट और पेमेंट का मैं आपको बता दूंगा किस तरीके से निकाल सकते हो आप। तो यहाँ से फीस पेमेंट पे क्लिक करके दो ऑप्शन दिखेंगे, वेरीफाई पेमेंट स्टेटस, फीस पेमेंट, फीस पेमेंट्स। तो यहाँ पे फीस पेमेंट्स पे आप क्लिक कीजिएगा। उसके बाद ई पेमेंट पे क्लिक करके प्रिंट रिसिप्ट पे क्लिक करके ये डिटेल डाल के गेट डिटेल्स पे क्लिक करके पेमेंट रिसिप्ट यहाँ से आप निकाल सकते हो। बाकी अगर एप्लीकेशन फॉर्म निकालना चाहते हो तो यहाँ से निकाल सकते हो। दो तरीके, एक तो यहाँ पे अदर्स पे क्लिक करके प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म्स पे क्लिक करोगे, उसके बाद यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ डाल के यहाँ से एप्लीकेशन फॉर्म निकाल सकते हो। यहाँ से अपॉइंटमेंट रिसिप्ट निकाल सकते हो। बाकी एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट भी निकालना चाहते हो तो यहाँ से निकाल सकते हो। और मेडिकल सर्टिफिकेट का फॉर्मेट निकालना चाहते हो तो यहाँ से भी आप निकाल सकते हो। दूसरा तरीका ये है कि एप्लीकेशन स्टेटस पे क्लिक करोगे, ये डिटेल डालिएगा, एप्लीकेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ, ये कैप्चा यहाँ पर डाल के सबमिट पे क्लिक करोगे। इस तरीके से एप्लीकेशन लॉगिन होकर आ जाएगी। राइट साइड में आप आओगे तो यहाँ से एप्लीकेशन फॉर्म निकाल सकते हो, यहाँ से मेडिकल सर्टिफिकेट का फॉर्मेट निकाल सकते हो। जैसे ही अपॉइंटमेंट आप कर लोगे नीचे की तरफ अपॉइंटमेंट रिसिप्ट भी आपको दिख जाएगी, तो अपॉइंटमेंट रिसिप्ट भी यहाँ से आप निकाल सकते हो। तो कोशिश ये कीजिएगा जैसे अपॉइंटमेंट आप बुक कर लो तो तुरंत उसको सेव या डाउनलोड कर लीजिएगा, प्रिंट उसका निकाल लीजिएगा। अगर आपके में इस तरीके से आ रहा है नोट और इस तरीके से पॉइंट मेंशन होकर आ रखे हैं तो इस केस में आपको आरटीओ पे जाना होगा प्रॉपर डॉक्यूमेंट के साथ। जो जो डॉक्यूमेंट लेके जाना वो ऑलरेडी मैंने आपको इसमें बता दिया है, अभी अभी जो बताया वही है। बाकी अगर ये इस तरीके से आपके में नहीं आ रहा है, एक लाइन में स्टेटस आ रहा है दिस इज फेसलेस कॉन्टैक्टलेस एप्लीकेशन, नो नीड टू विजिट आरटीओ एमएल ऑफिस, तो उस केस में आरटीओ ऑफिस आपको जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, घर बैठे ही आपका सारा प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। आपकी एप्लीकेशन का क्या स्टेटस चल रहा है वो यहाँ से आप देख सकते हो। एप्लीकेशन स्टेटस पे क्लिक करोगे, ये डिटेल्स डालोगे, सबमिट पे क्लिक करोगे, उसके बाद एप्लीकेशन लॉगिन होकर आ जाएगी। पेज पे नीचे की तरफ आओगे तो आपको दिख जाएगा स्क्रूटनी कंप्लीट हुई है या नहीं, वो सब आप देख सकते हो। स्क्रूटनी होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, वो जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद लाइसेंस एप्लीकेशन अप्रूव होगी, अप्रूव होने के बाद लाइसेंस प्रिंटिंग में चला जाएगा, प्रिंट होने के बाद डिस्पैच में जाएगा, डिस्पैच जैसे ही हो जाएगा एक स्पीड पोस्ट ट्रैकर नंबर आपके एसएमएस पे मोबाइल पे एसएमएस आ जाएगा, या इसमें एप्लीकेशन स्टेटस के थ्रू भी देख सकते हो। नीचे की तरफ आओगे पेज पे तो उस पर आपको दिख जाएगा। तो जैसे ही स्पीड पोस्ट ट्रैकर नंबर लग जाएगा उसके थ्रू आप ऑनलाइन चेक कर सकते हो कि आपका ड्राइविंग लाइसेंस जो बाई स्पीड पोस्ट आ रहा है वो कहाँ कहाँ पर पहुँचा है, वो सब आप देख सकते हो। तो ये पूरी जानकारी है जी। बाकी लाइसेंस रिलेटेड और भी जानकारी आप देखना चाहते हो तो यहाँ पे डाल दीजिएगा लाइसेंस, ये जो सर्च बार है अबाउट से आगे यहाँ पे सर्च बार पे क्लिक करके लाइसेंस डाल दीजिएगा, चाहे लर्निंग लाइसेंस हो, परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस, रिन्यूअल, डुप्लीकेट, एड्रेस चेंज, नेम चेंज, और भी काफ़ी लाइसेंस रिलेटेड वीडियो आपको दिख जाएगी, इनको आप देख सकते हो। सोशल साइट पे जुड़ना चाहते हो तो अबाउट पे क्लिक करके इस पेज पे नीचे की तरफ आओगे, सोशल साइट के लिंक दिख जाएंगे, सोशल साइट पे आप जुड़ सकते हो। प्ले लिस्ट की बात करें तो काफ़ी इंपॉर्टेंट कैटेगरी से रिलेटेड वीडियो मैंने अपलोड कर रखी है, इनको आप चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, लाइसेंस रिलेटेड मैंने 445 वीडियो अपलोड कर रखे, इनको आप देख सकते हो। ऐसी ही वीडियो पाने के लिए जुड़ना चाहते हो इस चैनल से सब्सक्राइब को कर दीजिएगा। फायदा इसका ये होगा जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूंगा उसकी जानकारी मिलेगी आपको सबसे पहले। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।